याद रखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब यहाँ हमें रेजिस्टेंस को ज्यादा अटेंशन देनी है। अगर बिग टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें करंट टाइम के रेंजिंग मार्केट में सपोर्ट्स पर बाइंग ट्रेड्स को फाइंड करना चाहिए। नाउ अब इन लेवल्स को देखिए, हमने यहाँ सपोर्ट लेवल्स क्यों नहीं ड्रॉ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे करंट प्राइस से बहुत दूर है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद गॉड। एक बार इस चार्ट को देखिए और बताइए इस चार्ट में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं। अगर आप इसी तरह बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर एग्जांपल, सपोज प्राइस यहाँ पुल बैक लेता है और इसी सपोर्ट के पास हम बाय करते हैं, तो हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे? क्या इस लेवल पर? क्योंकि हमने यहाँ बहुत से लेवल्स ड्रॉ किए हैं और ये भी एक लेवल है, तो हमने जस्ट यहाँ बाय किया और यहाँ सेल कर दिया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लेवल्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को इम्पोर्टेंस देना है, कैसे और कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है, और लास्ट में हम कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि सर्टेन मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अपट्रेंड में है तो यहाँ सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ देखिए, हमने सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ किया और रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ किया। अब आप बताइए, यहाँ सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है या फिर रेजिस्टेंस? आइए देखते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस और प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया। ये दूसरा, ये भी ब्रेक हो गया, और ये तीसरा रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया। अब सपोर्ट को देखिए, ये पहला सपोर्ट है, प्राइस ने इसे ब्रेक नहीं किया। ये दूसरा, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, और ये तीसरा, ये भी ब्रेक नहीं हुआ। अब आप देख सकते हो कि अब ट्रेंड में जो रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेक होना पॉसिबल है, और ये लॉजिकल है, क्योंकि अब ट्रेंड में अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तो हमें हायर हाई एंड हायर लोस कैसे मिलेगा? सो इन एन अप ट्रेंड, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल से ज्यादा पावरफुल होता है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल से ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ देखिए, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल्स। प्राइस यहाँ सपोर्ट को ब्रेक करता है, फिर यहाँ और फिर यहाँ, बट प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, उसे ब्रेक नहीं करता, क्योंकि डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मुश्किल है, और जो सपोर्ट लेवल है उसका डाउन ट्रेंड में ब्रेक होना पॉसिबल है। तभी हमें लोअर लो एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन मिलेगा। लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन मतलब डाउन ट्रेंड, ये हम सभी को पता है। सो इन एन डाउन ट्रेंड, रेजिस्टेंस इज मोर पावरफुल देन सपोर्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कैसे करने हैं। यहाँ देखिए, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के टाइम हमें सपोर्ट को ज्यादा अटेंशन देनी है। सो हमें यहाँ सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करने हैं। तो इसके लिए हमें मोस्ट रीसेंट स्विंग को देखना होगा। तो ये एक स्विंग पॉइंट है, और ये एक स्विंग है, और ये भी स्विंग पॉइंट्स है। तो हमें रीसेंट्स के दो स्विंग पॉइंट्स को देखना है, जो ये पॉइंट्स हैं। नाउ अब हम रेक्टेंगल बॉक्स की हेल्प से सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह। ये रेक्टेंगल टूल आपको टूल बॉक्स के सेक्शन में मिल जाएगा। याद रखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि ये एक जोन होता है। इसलिए हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल बॉक्स का यूज करते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम टचेस मिलते हैं। हालांकि आप लाइन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको उसे एक जोन की तरह ट्रेड करना चाहिए, ना कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह। नेक्स्ट, यहाँ भी हमने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया इन पॉइंट्स को लेते हुए। नाउ अब इन लेवल्स को देखिए, हमने यहाँ सपोर्ट लेवल्स क्यों नहीं ड्रॉ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे करंट प्राइस से बहुत दूर है। इतने दूर का लेवल हमारे लिए अभी किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर प्राइस इन लेवल तक पहुंचता भी है तो क्या हम यहाँ बाय करेंगे? क्योंकि सपोज अगर प्राइस यहाँ पहुंचता है, इसका मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, और हमें डाउन ट्रेंड में बाइंग को अवॉइड करना है, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब यहाँ हमें रेजिस्टेंस को ज्यादा अटेंशन देनी है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास आएगा तो हम प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेंड के साथ ट्रेड ले सकते हैं। सो हमें रीसेंट दो स्विंग पॉइंट्स के बेस पर रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है। तो प्रोबेबली ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, और ये दूसरा। अगेन, हमने यहाँ एक जोन मार्क किया, ना कि एक सिंगल लाइन। अब देखिए, ये भी एक रेजिस्टेंस है, बट हमने इन्हें मार्क क्यों नहीं किया? सिंपली ये करंट प्राइस से बहुत दूर है, और अगर प्राइस यहाँ तक जाता है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड एंड हो चुका है और हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। नाउ यहाँ तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखा। अब समझते हैं कैसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेड करना है। ऐसा तो नहीं है प्राइस जस्ट सपोर्ट लेवल को हिट करेगा और हम वहाँ ट्रेड ले लेंगे। तो इसके लिए हमें काइंड ऑफ कंफर्मेशन चाहिए होती है, मतलब एंट्री ट्रिगर, जिसके लिए हम बहुत से प्राइस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम एंट्री ट्रिगर के लिए लॉन्ग विक कैंडल्स का यूज करेंगे। इसमें आपको हैमर दिख सकता है, पिन बार दिख सकता है, डोजी दिख सकता है,
बट हमारे लिए ये सभी एक लॉन्ग विक कैंडल हैं, क्योंकि ये पैटर्न सारे सेम तरीके से काम करते हैं। अगर लोअर विक लंबा है तो इसका मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। जब ये कैंडल ओपन होता है तो सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं बट सस्टेन नहीं कर पाते। देन फाइनली बायर्स प्राइस को कंट्रोल करते हुए ऊपर ले जाते हैं और ओपनिंग के आसपास क्लोजिंग देते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ कैंडल्स हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, और इन पैटर्न्स को हमें सपोर्ट एंड डिमांड्स लेवल पे देखना है, ना कि कहीं और। नेक्स्ट, अगर कैंडल का अपर विक लंबा है और बॉडी छोटा है और लोअर विक ना के बराबर है तो ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक है। मार्केट के ओपन होते ही बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं बट सस्टेन नहीं कर पाते। देन फाइनली सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोजिंग दे देते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ कैंडल्स हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, और इस तरह के कैंडल्स को हमें रेजिस्टेंस लेवल और सप्लाई जोन के आसपास इंपॉर्टेंस देना है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, यहाँ हमने सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ एक लॉन्ग विक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस हम इसके लो के थोड़ा नीचे रखेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम रीसेंट स्विंग पॉइंट का यूज करेंगे। सेम उसी तरह आप डाउन ट्रेंड के टाइम पे रेजिस्टेंस पर लॉन्ग विक कैंडल के बेस पे ट्रेड ले सकते हो। नाउ अब बात करते हैं रेंज मार्केट के बारे में। अगर करंट टाइम में मार्केट अगर रेंज में है तो क्या हमें सपोर्ट पर बाय करना चाहिए या रेजिस्टेंस पर सेल? देखिए, अगर करंट टाइम में मार्केट अगर रेंज में है तो हमें बड़े टाइम फ्रेम को देखना है। अगर बिग टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें करंट टाइम के रेंजिंग मार्केट में सपोर्ट्स पर बाइंग ट्रेड्स को फाइंड करना चाहिए, जिसके लिए हम अगेन लॉन्ग विक कैंडल्स का यूज कर सकते हैं। और अगर बिग टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम करंट टाइम फ्रेम के रेंज मार्केट में रेजिस्टेंस के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ मार्केट रेंज में है, हम कंफ्यूज हैं यहाँ रेजिस्टेंस पर सेल करें या सपोर्ट पर लॉन्ग एंट्री लें। नेक्स्ट, हम बिग टाइम फ्रेम को देखते हैं। यहाँ बिग टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब हमें करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है, और इस तरह हम बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो और उसके बेस पे ट्रेड ले सकते हो। सो होपफुली गाइस, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।